बुद्ध के पास प्रतिदिन अनेक लोग अनेक प्रकार के प्रश्न लेकर अशांत मन लेकर आते थे और बुद्ध से मनचाहा समाधान लेकर घर लौटते थे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला कदम क्या होगा? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम धर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, वैसे तो मेरे पास धन बहुत है और उससे मुझे बहुत सुख भी मिलता है, परंतु वो सुख कुछ ऐसा सुख नहीं जो कभी खत्म ना हो। मैं ऐसे सुख की खोज में हूँ जो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें सच में धर्म के मार्ग पर चलना है? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने निश्चय किया है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। बुद्ध कहते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना, वहां पर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। वह व्यक्ति कहता है, यदि खुशी नहीं मिलती तो उस मार्ग पर चलने का अर्थ ही क्या? परंतु मैंने तो सुना है कि धर्म के मार्ग पर चलने से हमें खुशी मिलती है, और आप कह रहे हैं कि यदि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलती। ये कैसे हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं जाकर पाई जाती हो। खुशी तो यही है, इसी क्षण में। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी वास्तविक खोज धर्म का मार्ग नहीं है, ना ही कोई ईश्वर या भगवान है। तुम्हारी खोज केवल खुशी है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम जब खुश होते हो तुम्हें यह सब चीजें याद रहती है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे उस समय तो कुछ याद नहीं रहता, परंतु जब मैं दुखी होता हूँ तब मुझे भगवान और धर्म का मार्ग याद आता है। बुद्ध कहते हैं, इसीलिए तुम्हारा उद्देश्य कोई धर्म का मार्ग नहीं, तुम्हारा उद्देश्य खुशी होनी चाहिए, और ये सही भी है। तब वह व्यक्ति कहता है, तो बुद्ध, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि खुशी पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे खुशी प्राप्त हो? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं वो खुशी प्राप्त कर सकूं जो कभी खत्म ही ना हो? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभिक पर्याय में तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि जो प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर उठ रहे हैं, तुम उनके उत्तर के खोज में निकलो, उनके उत्तर को ढूंढो। जब तक उनके उत्तर न मिल जाए तब तक न रुको। वह व्यक्ति कहता है, परंतु मेरे अंदर तो किसी तरह के प्रश्न ही नहीं उठते। बुद्ध कहते हैं, प्रश्न तो तुम्हारे अंदर बहुत उठे थे, प्रश्न उठते गए और तुम उन्हें दबाते गए। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और उठता भी है तो वो खुद ब खुद दब जाता है। इसीलिए अब जो दूसरा कार्य तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम सही समय पर खुद से सही प्रश्न करो और पूरी ईमानदारी के साथ उसका उत्तर खोजने का प्रयास करो। अगर तुम खुद से प्रश्न करोगे तो उत्तर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम प्रतीक्षा करना। जब तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर न मिल जाए, तुम प्रतीक्षा करना। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वह यह है कि हमारे भीतर जो भी प्रश्न उठते हैं, हमें उनका जवाब ढूंढना चाहिए। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त नहीं की थी, अर्थात बचपन से ही उनके भीतर जो भी प्रश्न आता था वे उनके उत्तर को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। जब तक वे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं जान लेते थे, वे आराम से नहीं बैठते थे, और सिर्फ यही एक आदत ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। अगर आप भी अपने आप से सही समय पर सही प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ईमानदारी से जानने की कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा।